दो सवाल हैं, कुछ लोग पाखंड कहते हैं, कुछ सत्य कहते हैं। इन दोनों में से आप जो ढोल दमाव बजाते हैं, आप किसको नचाते हैं? पहला सवाल। कि इन लोगों को जो पाखंड के रूप में बोल रहे हैं, जो थोप रहे हैं, उनको सामने प्रत्यक्ष किया जाए और तब जाके जो है मतलब ये इसमें से रिजल्ट आएगा। उनको इकट्ठा करो। आपके जैसे कोई जागरी है, अब वो पंडित है या जागरी है, मगर उनका भी मैंने वीडियो देखा था, कोई कंडवाल जी हैं, वो कह रहे थे कि मैं ढोल दमाऊ डमरू थाली जिसमें कहे मैं उसमें नचाऊंगा, और यदि वो देवी होगी, देव शक्ति होगी, मैं उसे जो कहूंगा, मेरे जो आदेश होंगे, गंगा को उल्टा कर देना। क्या देवी ऐसी कर सकती है? इसमें तो एक तो प्रताड़ना वाली बात आती है यहाँ पे, इसको प्रताड़ित करना। पर लेकिन जहाँ तक डमरू की बात है, पहले तो ये पूछा जाए, मैं तो साफ कहूँगा इस शब्दों में कि डमरू में कितने स्वर होते हैं, डमरू की वर्णमाला क्या है, ठीक। और डमरू के साथ जो थाली बजते हैं तो दमाव क्यों नहीं बजता है, तो थाली बजाने के वो बता दिए कंडवाल जी कि थाली में जो है क्यों बजते डमरू के साथ, ये हुड़के के साथ थाली क्यों बजते। हुड़के की जो खाल है दो है ना, तो ऊपर से धुन 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 तो नीचे से वो खाल क्यों लगा के फिर उसके क्यों नहीं बजाते, एक ही थाल क्यों बजती, एक ही थाप क्यों बजती है, उसमें कौन सा देव का वास है। पहले इसका वर्णन कीजिए वर्णमाला के माध्यम से, और नचाने की और प्रचने की बात तो बाद में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल सावली गांव में, और सावली गांव में इसलिए पहुंचा हूं कि इनसे मुझे मिलना था। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप इन्हें भली भांति जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ। ये उत्तराखंड के ऐसे महापुरुष हैं जिनको आज उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है। ये वो व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है, और ये देवी देवताओं के एक जागरी भी हैं। और देवी देवताओं को लेकर आजकल में कुछ उपासकों पर बवाल भी मचा हुआ है। वो बवाल मचा हुआ है कि ये पाखंड कर रहे हैं। तो पाखंड को लेकर ही मैं आज इनके पास पहुंचा, और इन पाखंडों को लेकर मैं इनके साथ सवाल करूंगा कि आखिर ये पाखंड है या रियल सच्चाई है। अब ये क्या सच्चाई है यही जानेंगे, क्योंकि ये एक महान व्यक्ति हैं और ये देवताओं को अपने पास बुलाते भी हैं उन ढोल दमाव के माध्यम से, इसीलिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो उत्तम दास जी नमस्कार, जय गौ माता की। जय गौ माता की। धन्यवाद सकलान जी, आप गौ गंगा जो है यहाँ पे आए हैं मेरे घर में निवास में, तो स्वागत है आपका। उत्तम दास जी, आज मेरा आपसे एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जो लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि देवी देवताओं के जो उपासक हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल कौन कर रहे हैं? हम ही लोग कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोग ही कर रहे हैं। अब दो सवाल हैं, कुछ लोग पाखंड कहते हैं, कुछ सत्य कहते हैं। इन दोनों में से आप जो ढोल दमाव बजाते हैं, आप किसको नचाते हैं? पहला सवाल। धन्यवाद सकलान जी। बात यह है, इसमें तो सबसे पहले बात यह है कि जैसे आजकल जो है जो चल रहा है, जो विवाद चल रहा है मतलब पाखंड को जैसे कि, तो इसमें मेरा मानना यह है कि एक ही मैं कभी शब्दों में इसको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो आदमी जो है पाखंड के रूप में कह रहा है कि चाहे अब एक उदाहरण आता है बिजलान जी है, वो हरियाली जमाते हैं भाई, जब किसी ने जो है देखा है तो बोलेगा कि सत्य है, जिसने नहीं देखा वो कहे कि भाई ये आडम्बर है। मैं तो एक ही तोड़ है सब जवाब सवालों का, सामने उनको पूछो देखो भाई। जब एक उदाहरण के तौर से मेरे को आप पूछे कि उत्तम दास जी किसी को भरोसा नहीं, और उन्होंने मेरे से ताल बजवा दिया, और उन्होंने ये पता नहीं कि यार बजाते कि दो चीज़ कैसे बजाएंगे जी, तब तक तो वो पाखंडी समझे कि यार पाखंडी है, क्या पता कैसा है, क्या क्या सिद्धि है। लेकिन जब सामने नेचुरल देखेंगे तो बजा तो मानेंगे नहीं कि सत्यता इस प्रकार से। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप डायरेक्ट अजय बिजलान पे पहुँचे, देव डोली के उपासक भी हैं, और देव डोली माँ सुरकुंडा का नाम लेकर वो अपनी डोली को ऋषिकेश में नचाते हैं। सुरकुंडा के समिति के कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी डोली नहीं है। तो ये डोली है किसकी? और ये अजय बिजलान जो हैं, इन पे देवी का रूप है या नहीं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा सकलान जी की जो इस तरह के जो सवाल उठे हैं, तो मूल निवास तो माँ सुरकुंडा का जो है पुरातत्व से है और ग्रंथों से भी है जी। सुरकुट पर्वत पर रहने वाली माँ शक्ति सुरेश्वरी है जी।
जिसके उपासक जो है लेखवार हैं और गुरु उनियाल हैं और आनंद सिंह जरदारी जी जो उनको वयोवृद्ध एक वृद्धा के रूप में लाए थे। जी तो जहाँ देवी जो है अंतर्जान हो गई थी वहीं पे जो है उनका मूल निवास है और मूल स्थान है। अब रही बात चाहे कहीं भी जो है मतलब अगर शक्ति को पहचानना है, विजुलाल जी की सत्यता को देखना है, तो सभी लोग जो इस तरह की बात थोप रहे हैं इसका पर्दाफाश तभी होगा जब सामने इकट्ठे हों और उनके बुलाया जाए और वो पूछें कि तुम्हें उनको पूछो क्या क्या है, वहीं पे पता चल जाए। कुछ लोगों के और भी सवाल रहते हैं। हाँ सवाल तो कहें। सवाल एक और ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं जो अजय बिजलान पे जो देवी नाच रही है ये कोई आत्मा है, देवी तो किसी पे नाचती नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो देवी नहीं नाचती है तो मतलब ये जो भाई जो देखो जब हम नचाते हैं देवी का आह्वान करते हैं तो जब ढोल दमोह बजता है, ढोल दमोह की तरंग जो भगवान शिव पार्वती ने जो रचना रची है जी और उसी तरंग में वो शक्ति है, मैं तो ये कहूँगा सत्यता है इसमें। उस शक्ति से जब हम आह्वान करते हैं देवी का, तो जे देवी का जो पसो होता है तो उसमें जैसे मतलब एक अंदर की जो ज्योति है वो हिलोरे मारती हैं उसके मतलब अनुष्ठान से। जी तो उसी से जो मतलब क्षणिक है 2 सेकंड का है, उसमें तो धक्का दे दिया शक्ति ने। अच्छा अब वो जो है जो बोलेगा वो सत्य होगा क्योंकि उसके आत्मा में जब तक वो है। अब उसको तुम चाहे 2 घंटे ले जाओ तब तो हो गया बिल्कुल आडम्बर बात हो गई। जी। चाहे 2 घंटे 3 घंटे नाचा है, हाँ। 3 घंटे कौन सी देवी नाचती है, 3 घंटा 4 घंटा कौन लगाता है, वो तो शक्ति है। उसके शक्ति में ज़्यादा 2 मिनट का है, मैं तो ये कहूँगा 2 मिनट का है और उसके बाद अंतर्जाम हो गए, जो बोल जाए वो सत्य हो। तो अजय बिजलान है जो तो वो तो रविवार को दरबार लगाते हैं और लगा लो कि जब तक उनके भक्त वहाँ से जाते नहीं हैं, कुछ लोगों का नंबर नहीं आता है वो बात अलग है, मगर लगभग 10 या 12 घंटे तक तो दरबार लगाते हैं। तो 12 घंटे तक क्या वो आडंबर कर रहे हैं? भाई देखो ऐसा है कि जो दरबार वो लगाते हैं तो सब लोग जो आते हैं जो किसी भी प्रकार से घर की समस्याओं से परेशान है जी या किसी भी जो है मतलब दुखों से परेशान है, वो समाधान के लिए वो आए रहे हुए नाम सुन के जो बिजलान जी में उनमें भगवती का अस्तित्व है उनके कहना। तो जब जो है मेरा बोलने का मतलब मेन ये है कि जो लोग इतनी भीड़ वहाँ पे लगी है और आते हैं तो कुछ न कुछ तो होगा, आते हैं तो कुछ न कुछ होगा। भाई इतनी भीड़ है, अब जिसको सही प्रत्यक्ष प्रमाण मिला होगा तो वो तो जो है मानेगा ही, और जिसको नहीं मिला तो ये तो समाज है, समाज क्या नहीं कहेगा सनातन धर्म कुछ भी कह सकता मैं है। आखिरी सवाल करने वाला हूँ। आपके जैसे कोई जागरी है और वो पंडित है या जागरी है, मगर उनका भी मैंने वीडियो देखा था, कोई कंडवाल जी हैं, वो कह रहे थे कि मैं ढोल दमाऊ डमरू थाली जिसमें कहें मैं उसमें नचाऊंगा, और यदि वो देवी होगी देव शक्ति होगी मैं उसे जो कहूँगा मेरे जो आदेश होंगे गंगा को उल्टा कर देना। क्या देवी ऐसी कर सकती है या वो जो डमरू थाली बजा रहे हैं उनका कहना सही है कि ये चीज़ देवी कर सकती है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनका एक बहुत बड़ा सवाल है ये। इसमें तो ऐसा वो है कह रहे हैं कि मैं बजाऊंगा और देवी मेरे सामने नाचे जैसे आप नचाते हैं। आप इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे कि मतलब वो क्या कहना चाहते हैं और आप भी उसी में शामिल हो? क्या वो डमरू थाली लेकर जो देवियों को नचा रहे हैं या आप ढोल दमाओं को लेकर देवताओं को नचा रहे हैं, क्या आप भी पाखंड कर रहे हैं? ये पाखंड तो तो पाखंड, ये भी तो पाखंड ही हो सकता है ना? यदि ढोल दमाओ बज रहा है तो आप किसको नचा रहे हैं? और वो भी नचाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे अधीन देवी होगी, मैं जो कहूँगा वो देवी करेगी। तो मतलब वो बड़े हो गए, देवी छोटी हो गई है, तो या देवी देवता है ही नहीं, या वो जो नचा रहे वो भी पाखंड है। आप इस चीज को लेकर, ये आप पर भी सवाल है उन पर भी सवाल है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सत्य बात है। मैं तो ये कहूँगा कि जो है जैसे जागरी आप बता रहे हैं खंडवाल जी हैं जी तो जो ऐसे कर रहे हैं कि ये तो मैं नाम वाला सवाल हो गया, तो गौरव की बात हो गई, घमंड वाली बात हो गई, मैं तो साफ ईश्वर शब्दों में कहूँगा। जी ये तो एक ऐसा हो गया कि मतलब मैं ऐसा करता हूँ, मैं नाम तो किसका है, इंसान का नहीं है, जी मैं नाम तो जो ईश्वर का है जी भाई। जिसके अब ये जो है मतलब ये फूल है, ये फूल का रंग किसने बनाया? जी या हमने नहीं बनाया, ना कड़वाल जी ने बनाया, ना मैंने बनाया, ना किसने बनाया। ये कुदरती देन है, कब जो है मतलब इसकी ये बढ़ रहा है और कब ये खिल रहा है ये हमें पता नहीं, ये किसकी देन है?
और इसके आधार पे जो है बगैर कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक डमरू वाली बात है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, इस करने से तो मतलब ये तो गलत है। इसमें तो एक तो प्रताड़ना वाली बात आती है यहाँ पे, इसको प्रताड़ित करना। पर लेकिन जहाँ तक डमरू की बात है, पहले तो ये पूछा जाए, मैं तो साफ कहूँगा इसमें शब्दों में कि डमरू में कितने स्वर होते हैं, डमरू की वर्णमाला क्या है, ठीक। और डमरू के साथ जो थाली बजते तो दमन क्यों नहीं बजता है, तो थाली बजाने के वो बता दिए कंडवाल जी कि थाली में जो है क्यों बजते डमरू के साथ, ये हुड़के के साथ थाली क्यों बजते। हुड़के की जो खाल है दो है ना, तो ऊपर से धुन 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 धुन, तो नीचे से वो खाल क्यों लगा के फिर उस पर क्यों नहीं बजाते, एक ही थाल क्यों बजती, एक ही थाप क्यों बजती है, उसमें कौन सा देव का वास है। पहले इसका वर्णन कीजिए वर्णमाला के माध्यम से, और नाचाने की और पलटने की बात तो बाद में। जाते जाते एक और सवाल है, कुछ ब्राह्मण महाराज लोगों के भी इन देवडोलियों के प्रति विरोध है, ये पाखंड कर रहे हैं। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, कुछ ब्राह्मण महाराज चांदी की गाय लेकर उस पर दान करवाते हैं, क्या ये पाखंड है या नहीं? अब देखो सगलान जी, ऐसा है कि जहाँ तक मतलब अब चांदी की गाय है, तो एक जो है मतलब ये एक सांत्वना बांधने वाली बात है। भाई देखो, यहाँ पे जो एक चांदी की गाय है, उसमें तुम उसको दाना पानी दो, वो नहीं खाएगी ना। और जो नेचुरल है ना, तो उसके पास रख दो, वो खा के दिखा देगी आपको। तो किस चीज पे दान करवाना चाहिए, दान चांदी तो वाले पे करवाना चाहिए या रियल वाले ये पे रियल, करवाना? मेरा मानना है कि रियल पे क्यों नहीं करवानी चाहिए। तो ऐसा ये क्यों तो नहीं गलत है, करना? ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, या तो जो है मतलब भावनाएं अपनी अपनी हैं। पर तो लेकिन जो- मेरे कहना जहाँ तक है, जो मतलब हकीकत जो नेचुरल है, तो गाय को ही जो है मतलब शुद्ध मानी जाएगी। जो गाय जो है मतलब जिससे हमारे जितने भी मोक्षदायी है गाय माता, बगैर गाय के कोई कार्य हमारा संपन्न नहीं होता है, बगैर ढोल धमाव के और बगैर जो है पुरोहित के और बगैर पंडित के। अब जो है मतलब ये काम चलाने वाली बात है, तो बात अलग है, वो तो अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शास्त्र के अनुसार और शास्त्र के अनुसार और समय के अनुसार ऐसा है कि मतलब जो नेचुरल जो सामने है प्रत्यक्ष, वही मान्य होगा, अप्रत्यक्ष नहीं। तो इसको लेकर जो कुछ जनता है जो पाखंड इन लोगों पर कहती है इन सारी चीजों का, तो इस पे क्यों पाखंड नहीं बोलते हैं, ये लास्ट तो, तो इससे विडम्बना की बात तो यही तो है कि उसमें जो तो कर रहा है हकीकत, उसको लोग तो जो है मतलब समाज क्या नहीं कहता, समाज कहता है वो पाखंड है। आज जो मतलब उल्टा सीधा काम करे उसके लिए जो है मतलब पारदवाई तो समय है, समय वैसा। लेकिन हकीकत समय, जब समय वक्त आएगा, मूल का पानी जो है मूल ही है ना, उस चाहे बारीक भी होगा वो चलता रहेगा। और बारिश का पानी भी बढ़ भी जाएगा तो उसे बंद करने वाला कोई नहीं है। टंकी का पानी जो है मतलब फालतू गिरेगा, उसको लोग बोले अरे इसको बंद करो, पानी को नल को बंद करो, फालतू पानी, क्योंकि वो हमारी रंचना रंची हुई है ना अपने स्वयं के, हम है बन बैठे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मूल का पानी को जो बह रहा है उसको क्यों निकल लेते कोई बंद, उसको इकट्ठा क्यों निकल लेते हो, तो कुदरत है ना। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और मेरे साथ थे उत्तम दास जी, जिन्होंने पाखंड को लेकर बहुत सारी बातें की, क्या कुछ की। आप इस वीडियो को देखें और वीडियो अपने साथ के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लगातार बढ़ते हुए पाखंड को लोग क्या कह रहे हैं, क्या इन्होंने कहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।